शादी में हम लोगों को जाना था और मैं ना रात में पूरी पैकिंग कर चुकी थी। और पैकिंग करते करते ही मुझे ना बहुत रात हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बैग पैक कर लिया था, लेकिन बहुत सारे सामान छूट गए थे। और बच्चों के लिए भी ना मैंने कुछ गरम स्वेटर जर्सी वगैरह लाया था ना, तो उन्हें भी मुझे ना रखना था। तो हस्बैंड और बच्चों को रात में ही मैंने ना खाना खिला करके, और ये लोग ना लेट गए थे। फिर मैं रात में लगी थी, मुझे ना 1-1:30 बज गया था मुझे ना पूरे मतलब चीज़ों को जमाने में। पूरा सामान मैं पैक करी, मतलब कुछ भी, अब शादी में जाना है ना तो कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और अगर छूट गई ना तो फिर हमको खुद ही इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब समझ में ही नहीं आता ना कि फिर क्या करें। और लोकल अगर शादी हो ना तो फिर घर घर पास में होता है तो फटाफट लेकर के आ जाओ और वो करो। और अगर शहडोल जाना है तो फिर वहाँ पर से कैसे आ पाएंगे, इसलिए ना एक एक चीज़ों को मैं ढूंढ ढूंढ कर रख रही थी। और सबसे ज़्यादा तो विंटर के कपड़े ही हो जाते हैं। और हमारे इस तरफ को ना बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो बिल्कुल भी कोहरा नहीं निकल रहा, एकदम कोहरा पड़ रहा था, सॉरी, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। 12-1 बज जाता था धूप निकलते निकलते। तो अस्सलाम वालेकुम जी, नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह हो चुकी थी और बच्चे ना स्कूल नहीं गए थे आज, क्योंकि हम लोगों को पहले हस्बैंड बोले 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन मौसम देखने के बाद ना 12 बज गया था, अभी फिर भी नहीं निकलना हुआ था। तो मैं ना सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह हो गया था हम लोगों का सब, बस मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी और बस साफ़ सफाई कर रही थी। और हस्बैंड ना गए थे थोड़ा सा खेत, बोले मैं देख कर के आता हूँ, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ता है चीज़ों को। तो जब तक हस्बैंड खेत गए थे ना, बच्चे खेल रहे थे और नाश्ता वगैरह हम लोग का सब हो गया था। बस मैं काम में लग गई थी, क्योंकि जैसा हम घर छोड़ कर जाते हैं ना, आने के बाद हमें वैसा ही मिलता है। तो बड़ी तकलीफ़ भी होती है, बहुत अखरता भी है जब पूरा घर गंदा गंदा रहता है। और 3-4 दिन तक बंद रहेगा तो सारी चीज़ों को मैं उठा करके रख रही थी अच्छे से जमा कर, जो मेरा रोज़ का काम है। फिर मैंने ना झाड़ू पोछा मैं बोली कर लेती हूँ। और जो अभी नाश्ता के बर्तन भिड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा उसे लास्ट में ही धोऊंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी। गीज़र मैंने ना चालू कर दिया था पहले ही। और इतना ज़्यादा मतलब जब बच्चों के कपड़े वगैरह लाई थी ना, तो उसके रैपर वगैरह निकले थे ना, तो मैंने ना सब उठा करके उसमें क्या बोलते हैं, डाला नहीं था मैंने डस्टबिन में। और सब्जी वगैरह भी मैंने ना नहीं लाई थी, और जो भी फ्रिज में सब्जी थी ना उसे मैं यूज़ भी कर ली थी, क्योंकि कोई भी चीज़ रखे रखे फिर ख़राब होगी, 4-5 दिन तक रह जाएगा तो वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने ना सारी यूज़ भी कर ली थी पहले। और शादी में जा रहे थे ना हम लोग शहडोल, तो वहाँ से ना धनपुरी भी मैं चली जाऊँगी मायके, क्योंकि धनपुरी शहडोल से ना पास ही में पड़ता है, 25 किलोमीटर का फासला है, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। और वैसे होटल उन लोगों बुक किए हैं, लेकिन फिर भी तनिष और हुज़ैब ज़िद कर रहे थे कि मम्मा विंटर वेकेशन हो गया है, तो 31 से इन लोगों का हुआ है 4 जनवरी तक का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब तक वहाँ जा ही रहे हैं तो फिर घूम आएंगे। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही लगेज हो गया था। तो मैंने कहा कि हो गया, पैक कर लेती हूँ। बस मैंने ना बिस्तर वगैरह भी सब ब्लैंकेट तहा कर रख दिया था, बस जो है वो बेड शीट में साफ़ करूँगी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। और अपने मन का जब अच्छे से हो जाता है ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और पता नहीं किसी का फ़ोन आया था ना, तो हस्बैंड बात कर रहे थे अंदर आकर के, मुझे लगा कि शायद खेत चले गए हैं। और तनिष बड़ा हो गया है ना, तो मेरी हेल्प करवा रहा था कि मम्मा लाइए मैं एक तरफ से पकड़ लेता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को ना बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि आगे चल के ना कोई दिक्कत ना हो। पानी गर्म हो रहा था ना गीज़र में, तो ना मैं बोली कि लास्ट में लोगों को नहलाऊंगी, जब तक थोड़ा सा धूप भी आ जाएगी, नहीं तो बच्चे जो है ना वो ठंडा आने लगेंगे फिर। और पूरा हुज़ैफ मेरे साथ जो है ना वो काम कर रहा था, साथों साथ लगा था काम करने के लिए।
मतलब ये जाने की इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि मम्मा के साथ जल्दी जल्दी हाथ बटा लें तो जाने को मिलेगा नानी के घर। अब बर्तन थे ना तो बर्तन भी यहाँ पर मैं साफ़ करके ना पूरा किचन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं कभी भी झूठे बर्तन छोड़कर कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि आकर तो हमें ही करना है ना चीज़ों को, तो फिर चांस नहीं लेना चाहिए ना। जैसे छोड़ कर जाएंगे वैसे आने के बाद भी हमें वही चीज़ें मिलेंगी। और नाइट में मैंने बर्तन साफ़ किया था ना तो उसे मैं पूरा जाली में ना जो है वो मैं पूरा सेट कर दी थी। बस ये सुबह नाश्ते के ही बर्तन थे। और नाश्ते में ना मैंने पराठा बनाया था और चाय बनाई थी और आलू की ना सब्ज़ी बनाई थी और अंडा फ्राई किया था। बस उसी को हम लोगों ने खा लिया था और ज़्यादा लेफ़्ट ओवर बचा नहीं था, क्योंकि जो रात में ना वो हम लोग होटल चले गए थे खाना खाने के लिए। हालांकि थोड़ा सा ना ज़्यादा ही थकावट हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर का शूट ही नहीं कर पाई थी। तो इसके वजह से ना सुबह मतलब जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, बच्चों को खिलाया। और कहीं जाना होता है ना तो मतलब एक अलग से दिमाग में भी टेंशन हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें, और पूरा काम तो हम लोगों को वैसे भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिसकी जो आदत पड़े रहती है ना तो फिर वो चीज़ें ना आप कहीं भी जाइए लेकिन वो दिमाग में एक टेंशन रहता ही है। तो बस हो गया, थोड़ा बहुत जो था वो मैं निपटा रही थी। फिर क्योंकि कपड़े वगैरह ना मैंने कल ही सब कुछ धो धा के सब डाल दिया था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लीन था और कपड़े वगैरह सब सूख गए थे। मैंने तहा करके भी ना सब रगड़ दिया था, और बच्चों के जितने भी गर्म कपड़े थे वो उसे भी मैंने ना बैग में पैक कर लिया था, क्योंकि अब हुज़ैब भी थोड़ा छोटा है, कभी पानी वगैरह में अगर गीले हो गए तो डबल डबल इनर सेट इन लोगों की मैंने रखी थी ना, तो ज़रूरी भी है और रखना भी पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन रखना चाहिए, अगर एक गंदा हो जाए या गीला हो जाए तो दूसरा बच्चों को पहना सकें। और ठंड तो इतनी मतलब शबाब पे है कि पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए कोई चांस लेना भी नहीं चाहिए। हो गया, मैं फटाफट यहाँ पर कर रही थी और बस निकलेंगे हम लोग ना 12:30 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि नाइट की बारात है ना और लोकल ही बारात थी ना, तो मतलब उन लोगों ने ना होटल बुक किया है और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। लेकिन बस पहुँच जाएंगे ना तो यहाँ से धनपुरी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले शहडोल जाएंगे, शहडोल में शादी करेंगे, उसके बाद जब निकाह वगैरह हो जाएगा ना फिर खाना खा करके हम लोग चले जाएंगे धनपुरी। और बहुत ही अच्छी फैमिली है गाइज़ मेरी, मतलब जितने भी ससुराल की फैमिली है ना बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह से मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी सब देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यार भी मुझे मिलता है। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब शादी भी ना मतलब बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने मज़ा भी बहुत किया है। हो गया, जो मेरी डेली की क्लीनिंग है उसको क्लीनिंग को तो मैं डेली रूटीन में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक दिन का काम अगर 10 दिन करने से अच्छा है कि डेली का काम अपना निपटा लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने ना एक दिन पहले मतलब प्लान भी बनाया था मैंने अपने भाभी के साथ में कि मायके जाएंगे ना तो मतलब जाएंगे घूमने के लिए, 31 मना कर आएंगे, लेकिन शादी ऐसी फंस गई ना कि हम लोग का प्लान भी पूरा चेंज हो गया। और शादी की थकावट तो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब पूछिए ही मत। तो इसके वजह से ना फिर नहीं गए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा, बच्चे भी छोटे ना, तो मम्मी पापा लोगों ने मना कर दिया कि नहीं कहीं बाहर मत जाओ, क्योंकि हुज़ैफ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी खांसी बुखार उसको भी थी, और मेरे भतीजा की भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हम लोग ना उसको पोस्टपोन कर दिए। हम बोले छोड़ो, जाने दो भाई, बच्चों से बढ़ के तो घूमना फिरना नहीं होता है। अब जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना तब तक ऐसे ही रहेगा। और हम लोग निकल गए थे, इतना मज़ा आया, बहुत अच्छा हम लोगों का सफ़र कटा, बहुत अच्छा लगा। मैं थी, तनीश, दोनों बच्चे थे और हस्बैंड थे।
तो निकल गए थे। ये जो है ना, ये ब्योहारी है, ये बहुत अच्छा एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब मार्केट वगैरह हैं, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, बच्चे पीछे बैठे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसमें मैं रिसेप्शन का भी डालूँगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शादी हुई, और ना हम लोग का जो सफ़र है ना वो भी बहुत अच्छा कटा माशाल्लाह। और धूप तो इतनी ज़्यादा निकल आई थी, कोहरे के बाद लग रहा था कि गर्मी है। और ये ना निकाह हो रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाया है यहाँ पर। बहुत मज़ा आया और सब लोग बहुत इन्जॉय किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।